Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. Today we will study about training and development. Okay, आज हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है और ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं. तो बेसिकली ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट. Training and development refers to educational activities within a company created to enhance the knowledge and skills of employees while providing information and instruction on how to better perform a specific task. ओके, ट्रेनिंग में बेसिकली एम्प्लॉयज़ को इसलिए दिया जाता है कंपनीज की तरफ से ताकि वो जो है एम्प्लॉयज़ का जो नॉलेज और स्किल्स है उसको इन्हांस कर सके, उसे और बढ़ा सके. ठीक है, और उन्हें साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं उसे कैसे परफॉर्म करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की तरफ. तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट ऑकर्स अवे फ्रॉम वर्क प्लेस. ओके, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रेनिंग जो है वर्क प्लेस से दूर में प्रोवाइड किया जाता है, वर्क प्लेस पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है. Okay, this is often necessary to get people away from the work environment to a place where stress, frustration and bustle of work are eliminated. मतलब कभी कभी ऐसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है एम्प्लॉयज़ को एक ऐसे इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग दे जहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की स्ट्रेस ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, ओके, किसी भी तरह का टेंशन ना हो, ताकि वो लोग अपना पूरा का पूरा फोकस जो है ट्रेनिंग पे दे सके, पूरा का पूरा फोकस ट्रेनिंग पे दे सके और वो लोग अच्छे से जो है ट्रेनिंग को ग्रैस्प कर सके और उसे समझ सके. तभी वो लोग अपना काम जो है इफेक्टिवली कर पाएंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स के बारे में. ओके, क्या क्या मेथड्स होते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के. तो फर्स्ट वन इज लेक्चर. Okay, lecture is a verbal presentation of information by an instructor to a large audience. Okay, lecturer is presumed to possess a considerable depth of knowledge of the subject at hand. तो lecture में क्या होता है, verbal presentation of information. ओके, वर्बली जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है टू अ लार्ज ऑडियंस. ठीक है, और जो लेक्चरर होता है ओके, उसके पास उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उस जॉब के रिगार्डिंग अच्छा नॉलेज होता है. ठीक है, इट इज टू पॉजेस अ कंसिडरेबल डेप्थ ऑफ नॉलेज. ओके, उसके रिगार्डिंग उसे अच्छा नॉलेज होता है, तभी तो वो प्रॉपरली ट्रेनिंग दे पाएगा, राइट. तो वो इस तरह से ट्रेनिंग देता है. और इसके मेरिट्स क्या क्या है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. इट कैन बी यूज फॉर वेरी लार्ज ग्रुप्स. यस, इससे हम लेक्चर प्रोसेस मेथड में जो है ये एक बहुत ही फायदा होता है कि एक लेक्चरर जो है बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल को, बहुत सारे ऑडियंस को एक बार में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड कॉस्ट पर ट्रेनिंग इज लो. ओके, देन कम्स टू डिमेरिट्स. अब हम बात करेंगे कि इस मेथड के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं. पहला है लो पॉपुलैरिटी. ये मेथड इतना पॉपुलर नहीं है और ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता है बेसिकली बिकॉज क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है. ओके, यहाँ पे जो है टू वे कम्युनिकेशन का जो स्कोप होता है वो बहुत ही कम होता है. देयर इज़ नो फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस का जो फीडबैक है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर. दिस मेथड वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय प्रैक्टिस. और ये मेथड जो है लर्निंग बाय प्रैक्टिस का जो प्रिंसिपल है उसे वायलेट करती है. ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए सीखना, काम को जानना इसमें नहीं हो पाता है. और इस मेथड का और एक जो डिसएडवांटेज है, ओके, ये मेथड बिकॉज दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन, दिस मेथड लैक्स ओके टू वे कम्युनिकेशन.
ओके, लैक्स फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस, तो ये थोड़ा बोर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, टू ब्रेक द बोर्डम द लेक्चरर ऑफन रिजॉर्ट्स टू जोक्स एंड अदर अटेंशन गेटर्स। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, बोर्डम को ब्रेक करने के लिए लेक्चरर कभी कभी जोक्स और अदर अटेंशन गेटर्स का यूज करने लगते हैं। तो इससे जो लेक्चर का जो मेन पर्पस है, ओके, कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, तो मेन पर्पस जो है जोक्स या अदर अटेंशन गेटर्स यूज करने से जो मेन पर्पस है वो ओवर शैडो हो जाता है, कहीं ना कहीं मेन पर्पस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड इज ऑडियो विजुअल्स। जस्ट अ मिनट। यस, audiovisuals include television slides, overheads, video types and films. Audiovisuals constitute a one-way system of communication with no scope for the audience to raise doubts for clarification. बहुत ही सिंपल है। ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, लाइक टेलीविजन स्लाइड्स, वीडियो टाइप्स, फिल्म्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो टू वे कम्युनिकेट करने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, और ऑडियंस को मतलब स्कोप नहीं मिलता है, उन्हें मौका नहीं मिलता है अपने डाउट्स को क्लियर करने का। देन नेक्स्ट मेथड इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। Here training is offered without the intervention of trainer. प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द ट्रेनी इन ब्लॉक्स, इधर इन अ बुक फॉर्म ऑफ थ्रू अ टीचिंग मशीन। तो ट्रेनी को जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लॉक्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एक बुक फॉर्म में और थ्रू अ टीचिंग मशीन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रेनी को प्रोवाइड की जाती है। और जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आफ्टर रीडिंग ईच ब्लॉक ऑफ मटेरियल द लर्नर मस्ट आंसर अ क्वेश्चन अबाउट इट। ओके, तो ट्रेनिंग क्या करते हैं, सारे मटेरियल्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्हें उन क्वेश्चन का आंसर देना होता है। फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट आंसर्स इज प्रोवाइडेड आफ्टर ईच रिस्पॉन्स। और वो लोग जो है अपना फीडबैक दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट आंसर्स। अब बात करते हैं इस मेथड के क्या क्या एडवांटेज हैं। ओके, सेल्फ पेस्ड, ट्रेनीज कैन प्रोग्रेस थ्रू द प्रोग्राम्स एट देयर ओन स्पीड। तो ये मेथड जो है सेल्फ पेस्ड है। ट्रेनीज अपने हिसाब से अपने सुविधा के हिसाब से जो है क्वेश्चन का जो आंसर्स अपना टाइम लेके दे सकते हैं। ओके, मटेरियल इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड, सेल्फ कंटेन, ऑफरिंग मच स्कोप फॉर प्रैक्टिस। और जो मटेरियल होता है वो भी स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स हैं वो पहले से सेट किए हुए रहते हैं। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ थिंग ऑफर्स मच स्कोप फॉर प्रैक्टिस किया जा सकता है। Then comes disadvantage. Cost of preparing books, manuals and machinery is considerably high. तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि बुक्स वगैरह, बुक्स, मैनुअल्स, मशीनरी ये सब प्रिपेयर करने में जो है एक्सपेंस होता है कंपनी का, एंड दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉस्ट टू कंपनी। देन कम्स नेक्स्ट मेथड इज वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है? It utilizes equipment which closely resemble the actual ones used on the job. However, training takes place away from the work environment. A special area or a room is set aside from the main production area and is equipped with furnishings similar to those found in the actual production area. Vestibule training में basically क्या होता है, एक स्पेशल एरिया और रूम तैयार किया जाता है अवे फ्रॉम द मेन प्रोडक्शन एरिया। मतलब मेन प्रोडक्शन एरिया से अलग एक जगह, एक रूम तैयार किया जाता है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पे उसी टाइप के मशीन्स और इक्विपमेंट्स लाए जाते हैं जिस टाइप के मशीन्स और इक्विपमेंट एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया में यूज होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को। ओके, अब बात करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इट रिलीव्स एम्प्लॉयज फ्रॉम द प्रेशर ऑफ हैविंग टू प्रोड्यूस व्हाइल लर्निंग। ठीक है, तो
एम्प्लॉयज़ को ये एक अच्छा बेनिफिट है, मिलता है एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें जो मतलब प्रैक्टिस करते वक्त उनको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, बिकॉज उस टाइम वो नए होते हैं तो उन्हें प्रॉपरली अवेयर नहीं होते हैं किसी भी चीज़ से कि किस तरह से ये काम करना है और नहीं करना है। तो इस मेथड में ये एक फ़ायदा होता है कि इट रिलीव्स द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द प्रेशर ऑफ हैविंग टू प्रोड्यूस वाइल लर्निंग। मीन्स उनको काम करते वक्त ही कुछ प्रोड्यूस करने का, कुछ आउटपुट देने का स्ट्रेस नहीं होता है। देन कम्स डिसएडवांटेजेस। इस मेथड की डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट ऑफ डुप्लीकेट फैसिलिटीज एंड स्पेशल ट्रेनर इज एन ऑब्वियस डिसएडवांटेज। यस, डुप्लीकेट फैसिलिटीज, इक्विपमेंट अरेंज करना, मेंटेन करना, ट्रेनर प्रोवाइड करना, ये सब में जो है एक्सपेंस होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉस्ट टू कंपनी। नेक्स्ट मेथड इज आउटबाउंड लर्निंग। As the name itself suggests, OBL takes place outside the workplace। ठीक है, जैसे कि मैं नाम से ही पता चल रहा है, आउटबाउंड लर्निंग जो है वर्क प्लेस से दूर प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, इस मेथड में जो है, इस मेथड से इस मेथड में ट्राई किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ का जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो इंटरपर्सनल स्किल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स, ये सारे स्किल्स को इस मेथड में डेवलप किया जाता है, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 days। OBLs involves a series of exercises, games and activities। ओके, इस मेथड में बहुत सारे एक्सरसाइज कराए जाते हैं, गेम्स कराए जाते हैं और एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का जो एवव स्किल्स है, ये सारे स्किल्स को बेहतर बनाया जा सके। ओके, in outbound learning is made of fun and physically and mentally challenging, and obviously effectiveness of OBL method is very very high। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like and subscribe my channel, and you can also follow me on Instagram। Okay, my Instagram link is provided in the description box, is given। Okay, till then, goodbye, take care।